दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में, जो बिहार में बीपीएससी के एग्जाम के नाम से प्रसिद्ध है। यह परीक्षा 3 चरणों में होती है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। इस परीक्षा के माध्यम से बिहार सरकार में प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की जाती है, जिसमें महत्वपूर्ण पद आते हैं जैसे डीएसपी, एसडीएम, बिहार शिक्षा सेवा जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, बीडीओ, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आदि पदों पर नियुक्ति की जाती है। यह परीक्षा महत्वपूर्ण परीक्षा है और सही रणनीति से सही दिशा में अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं तो इसमें सफलता मिल सकती है। यह परीक्षा 3 चरणों में होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। सबसे पहले इसमें पीटी होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। अगर आप पीटी में पास कर जाते हैं तो आपको मेंस देने का मौका मिलता है, मेंस में पास कर जाते हैं तो इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर मेरिट लिस्ट का निर्माण किया जाता है और मेरिट लिस्ट में आप आ जाते हैं तो आपके रैंक के अनुसार आपको पद आवंटित किया जाता है। किसी को डीएसपी बनाया जाता है, किसी को एसडीएम बनाया जाता है। इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि आपने अपना चॉइस क्या दिया है, आप प्रेफरेंस में कौन सा पद आपने पहले सेलेक्ट किया है, तो उसके अनुसार भी पद का आवंटन किया जाता है। पीटी की जो परीक्षा होती है भीड़ को कम करने के लिए होती है। पीटी में 5 लाख के आसपास फॉर्म डाले जाते हैं और वहाँ से उसको कम करके 10,000 किया जाता है। 10,000 लोगों को लगभग पास किया जाता है। इसी के आसपास रिजल्ट दिया जाता है। तो अगर 5 लाख फॉर्म डाला जाता है तो समझ 4,90,000 बच्चे बाहर कर दिए जाते हैं पीटी के एग्जाम में। 10,000 के आसपास लोगों को पास किया जाता है। ऐसे पद के अनुसार पास किया जाता है, लेकिन पिछले ट्रेंड को देखिएगा तो इसी तरह का ट्रेंड चलता है। तो आप उस 10,000 लोगों में कैसे शामिल हो, आज हम उस पर बात करेंगे। अर्थात पीटी की परीक्षा में कैसे सफलता प्राप्त करें, इस पर बात करने जा रहे हैं। बीपीएससी की पीटी की परीक्षा 150 नंबर की होती है। कितने नंबर की होती है? 150 नंबर की होती है। इस बार से इस परीक्षा में बीपीएससी ने निगेटिव मार्किंग को लागू किया है। कितना लागू किया है? निगेटिव मार्किंग को लागू किया है। निगेटिव मार्किंग अर्थात आप गलत उत्तर देते हैं या एक से अधिक विकल्प को घस देते हैं तो आपको 0.25 मार्क्स आपके सही उत्तर में से, सही नंबर में से माइनस कर लिया जाएगा। इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझिए। अगर आप 140 सवाल बनाते हैं जिसमें 120 आपका सही होता है तो 120 के लिए आपको 120 नंबर मिलता है और 20 नंबर गलत हो जाता है तो 20 नंबर 0.25 के अनुसार 5 नंबर आपका माइनस कर लिया जाएगा। अर्थात आपका कुल मार्क्स होगा 115। अगर आप किसी सवाल का कोई विकल्प नहीं देते हैं, इसी तरह छोड़ देते हैं, उसके लिए ना आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा और न नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। अगर एक से अधिक विकल्प का चयन कर लेते हैं, मतलब यह परीक्षा ऑफलाइन होती है, अब गोला घसना है, 2 गोला अगर घस दीजिएगा तो आपको दंड दिया जाएगा। आपका जो कुल प्राप्त मार्क्स में से 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। दोस्तों, बीपीएससी का पीटी पास करना या बीपीएससी की पूरी परीक्षा में फाइनल सफलता प्राप्त करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। सही दिशा में, सही रणनीति में आप तैयारी करते हैं तो आप चयनित हो सकते हैं, मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि पहले सिलेबस को समझें। सिलेबस को समझने के बाद बीपीएससी सिलेबस में से कैसे सवाल पूछती है इसको एनालिसिस करें। उसके बाद अपनी तैयारी की रणनीति बनाएं। अगर पिछले 10 एग्जामों का ट्रेंड अगर देखते हैं, सबसे ज़्यादा सवाल हिस्ट्री और करेंट अफेयर से पूछा जाता है। उसके अलावा साइंस और बिहार स्पेशल भी महत्वपूर्ण है। पॉलिटी में
14-15 के आसपास सवाल पूछा जाता है। ज्योग्राफी में 10 के आसपास सवाल पूछा जाता है। और पिछले सभी बीपीएससी पीटी परीक्षाओं में मैथ से 10 सवाल पूछे गए। इसका मतलब हुआ आपका हिस्ट्री में, करेंट अफेयर में, साइंस में और बिहार स्पेशल में कमांड है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। अगर मान लीजिए 35 सवाल पूछा गया है तो 20 सवाल आपको मॉडर्न हिस्ट्री से होगा। तो हिस्ट्री में अच्छा कमांड होना चाहिए, बिहार के बारे में आपकी जानकारी पर्याप्त होनी चाहिए। साइंस में भी अच्छा कमांड होना चाहिए। करेंट अफेयर में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। करेंट अफेयर 2 तरह से पूछा जाता है, एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को घटनाओं को पूछा जाता है, और बिहार से संबंधित घटनाओं को खूब अच्छे से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस पुस्तक का चयन करें और कितना समय दें तैयारी में, कौन सा प्रैक्टिस बनाए, किसका नोट्स पढ़े, इस पे बात करते हैं। देखिए, पुस्तक के चयन में हम लोग देखेंगे तो हम लोग अक्सर करते क्या है कि 2 टके की जो बुक मिलती रहती है उसको पढ़ लेते हैं। उसमें खुद डेट गलत लिखा रहता है, आंसर गलत रहता है। उसको पढ़ने से नेगेटिव मार्किंग में आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो मानक पुस्तक का चयन करें, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती है। हिस्ट्री में बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ें, सुमित सरकार की बुक पढ़ें, इस तरह की बुक का अध्ययन करें। ज्योग्राफी में अच्छी किताबों का अध्ययन करें। करेंट अफेयर के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण का चयन कर सकते हैं और लोकल किसी अच्छी मैगजीन और समाचार पत्रों का अध्ययन कर सकते हैं बिहार के करेंट अफेयर के लिए। ठीक है। सबसे जरूरी है कि किसी एक कोचिंग संस्थान का आप नोट्स ले लें और उस नोट्स को बार बार पढ़ें। जरूरी नहीं है कि आप 5 कोचिंग संस्थान का नोट्स पढ़ें। एक कोचिंग संस्था के नोट्स को 5 बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। और गांव ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं तो आप नोसेंट भी साथ में रख सकते हैं। उसका संपूर्ण ए से जेड तक अध्ययन करें, ए से जेड तक अध्ययन करें। बीपीएससी पीटी पास करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। सही दिशा में अगर प्रत्येक दिन औसतन आप 7 घंटा पढ़ते हैं, महीना में 210 घंटा पढ़ते हैं, तो और 6 महीना में आपकी जो तैयारी पूर्ण हो जाएगी। सही दिशा में कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं। यह जो हम समय बता रहे हैं औसत छात्र के लिए बता रहे हैं। अगर आपका आईक्यू ज़्यादा है तो थोड़ा कम भी पढ़ सकते हैं, आईक्यू कम है तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहिए। जब आप नोट्स पढ़ लेते हैं सभी सब्जेक्ट का, तो एक बार घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट आप ले लें, उसको जरूर बनाएं। घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट मार्केट में उपलब्ध है। उसमें कोई नया सवाल नहीं दिया होता है। जो हिंदी बेल्ट और यूपीएससी अर्थात मध्य प्रदेश पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस, उसके अलावा इन राज्यों में होने वाले अनेक एग्जामों के प्रश्नों का संग्रह दिया जाता है। उसको बनाने के बाद देखें कि आपका आंसर कितना गलत होता है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है या कम गलत हो रहा है। जो सेक्शन में ज़्यादा गलतियां हो रही है उसको, उस सेक्शन को फिर उसके नोट्स को पढ़ें, उससे संबंधित पुस्तक को पढ़ें। एक बात और बता दें आपको कि पीपीएससी की पीटी या बीपीएससी की परीक्षा में कोई अटेम्प्ट फिक्स नहीं है। इसलिए ऐसी तैयारी न करें। ऐसा न सोचे कि हमको तैयारी हो जाएगी तभी फॉर्म भरेंगे। आप फॉर्म भरें, आप परीक्षा दें और हर परीक्षा को एक अंतिम परीक्षा मान के तैयारी करें और मन लगाकर पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें। आइए एक बार ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं कहाँ से क्या सवाल पूछा जाता है। हमने यहाँ 3 परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को यहाँ लिखा है। 3 परीक्षा, 66वीं बीपीएससी पीटी, 67वीं बीपीएससी पीटी जो कैंसिल हो गया है। अब दोबारा जो 67वीं बीपीएससी की पीटी की जो परीक्षा हुई उसमें जो सवाल पूछे गए हैं उसको सेक्शन वाइज बांट के लिखा गया है यहाँ। आइए देखते हैं। अगर 66वीं में देखते हैं तो इतिहास से 32 सवाल पूछे गए हैं। 67वीं में देखते हैं तो इतिहास से 35 सवाल पूछे गए। और 66वीं जो दोबारा परीक्षा हुई है उसमें 35 सवाल पूछे गए। तो आप देखते हैं 30 प्लस है, 30 प्लस है, 30 प्लस है। साइंस में
66वीं में भी 30, 67वीं जो कैंसिल हुआ उसमें भी 25, 67वीं जो दोबारा परीक्षा हुई उसमें 31। करेंट अफेयर देखिए, 66वीं में 38, 67वीं में 21 और 67वीं दोबारा जो परीक्षा हुई है उसमें 21। इसी तरह नहीं, करेंट अफेयर को देखते हैं तो 67वीं में 38, करेंट अफेयर को अगर देखते हैं तो 86वीं में 38, 67वीं में 25 और 67वीं जो दोबारा परीक्षा हुई है उसमें 31। बिहार स्पेशल देखते हैं तो 66वीं में 14, 67वीं में 21 और 67वीं दोबारा जो परीक्षा हुई है उसमें 21। अगर इस तीनों सेक्शन पे आपका कमांड होता है तो कितना सही हो जाता है? 3 4 3 3 2 11। माने अगर सिर्फ 4 सेक्शन पर आपका कमांड है तो 117 सवाल आपका सही हो जाते हैं। पॉलिटी में 10 में से 8 आप बना सकते हैं। अगर यहाँ कमांड है तो यहाँ भी कमांड होगा। तो जरूरी है कि आपका करेंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल पे कमांड हो। उसके अलावा हम देखते हैं भूगोल। भूगोल में 12 सवाल 66वीं में, 14 सवाल 67वीं जो कैंसिल हुई है, 13 सवाल जो दोबारा 67वीं हुआ उसमें पूछा गया है। इसी तरह राज्य व्यवस्था में 66वीं में 14, 67वीं में 15 और 67वीं दोबारा जो परीक्षा हुई है उसमें 10 पूछा गया है। मैथ में हमेशा 10 सवाल पूछे जाते हैं, 10 10 10। एक बात बता दें कि अगर आपका 10th में मैथ मजबूत है तो 10 में से 8 सवाल आराम से बना सकते हैं। 2 सवाल आईएससी लेवल का पूछा जाता है जो जनरल छात्रों से नहीं बनता, जो आईएससी मैथ है उसी से बनता है। तो मैथ में आपका 6 से 8 सवाल आराम से बन जाएगा। राज्य व्यवस्था 14 15 10। भूगोल में एक बात याद रखें कि भूगोल की जब किताब पढ़ते हैं तो उसके साथ मैप जरूर रखें और मैप का अध्ययन जरूर करें। मैप को रख के तब पढ़ाई करें ज्योग्राफी की, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, तैयारी अच्छी हो सके। अगर ज्योग्राफी की तैयारी करने वक्त में मैप नहीं रखेंगे तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। इसी तरह बिहार स्पेशल में जब की तैयारी करते हैं तो बिहार ज्योग्राफी से भी सवाल पूछा जाता है। तो बिहार ज्योग्राफी के अध्ययन के लिए आप मैप का प्रयोग करें। विवास पुरोरमा की एक बुक आती है बिहार स्पेशल, उसको पढ़ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। वो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो जरूरी है कि बीपीएससी पीटी में नियमित अध्ययन करें, मानक पुस्तक का चयन करें अपने अध्ययन में। उसके अलावा किसी एक संस्थान का, अच्छे कोचिंग संस्थान का नोट्स जरूर पढ़ें, क्योंकि कोचिंग संस्थान जो है मेहनत करके नोट्स बनाता है, उसमें सभी चीज़ आपको उपलब्ध एक जगह मिलेगा। उसके अलावा मैप जरूर पढ़ें। करेंट अफेयर के लिए प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन जरूर करें। मानक मैगजीन है और उसमें सभी घटनाओं का संग्रह आराम से मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी जो पीटी है उसको उसके तैयारी में गहनता से अध्ययन कीजिए। मेरी शुभकामनाएं हैं ताकि आपका रिजल्ट हो और आपकी परीक्षा अच्छी हो, आपका रिजल्ट हो। बहुत बहुत धन्यवाद।